हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसी रोम्बस अगर कोई रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्या होता है? रोम्बस मतलब होता है चारों साइड्स इक्वल हों। जैसे ये काइट होती है हमारी पतंग, वो रोम्बस के आकार की होती है। तो रोम्बस के अगर ऐड मिड पॉइंट को हम जोड़ दें, जैसे इसको हमने जोड़ दिया, तो जो ये बनता है वो रेक्टेंगल बनता है, ना कि रोम्बस। जबकि स्क्वायर के केस में क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर्स के साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर ही बनता है। मतलब स्क्वायर ये भी है, ये स्क्वायर। और एक बात और, जब ट्रायंगल कोई होता है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मिड पॉइंट अगर हम इसको तीनों को ऐड कर दें तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनता है। यानी इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और इसकी तो तीनों साइड इक्वल तो थी ही। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये क्यों होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के जब मिड पॉइंट को जोड़ा जाता है तो समबाहु त्रिभुज क्यों प्राप्त होता है। देखिए, इसको अगर हम बड़ा बनाएं, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और यहाँ ये मिड पॉइंट था डी ई। और आपको पता है ये ए बी सी ट्रिएंगल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है इस ट्रिएंगल का, तो ये इसके समांतर होगा। मध्य बिंदु प्रमेय क्लास 9th से आप कह सकते हैं कि ये इसके समांतर होगा। और डी ई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बी सी, यानी बी सी का आधा होगा और डी ई समांतर बी सी होगा। तो हमें यहाँ ज़रूरत केवल इसकी है, तो हम केवल इसी की बात करते हैं। तो यहाँ से बी सी का मान आ जाएगा 2 डी ई। 2 डी ई, यहाँ से बी सी का मान आ गया। उसी प्रकार अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इस पर हमने मिड पॉइंट यहाँ लिया है ई एफ। तो ई एफ क्या होगा, यहाँ ए बी है, तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए बी, या हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 2 ई एफ। तो इसी प्रकार तीनों लोग आ जाएंगे। तीनों लोग कहने का मतलब क्या है, 2 ई एफ इक्वल टू 2 डी ई इक्वल टू 2 ई डी एफ। तो यहाँ से 2 कटेगा तो आ जाएगा ई एफ इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी एफ। मतलब क्या है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो पहला वाला प्रूव हमारा हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रूव। दूसरा प्रूव है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय adjoining द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स ऑफ स्क्वायर इज आल्सो स्क्वायर। मतलब अगर कोई स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। यही हमें प्रूव करना है। तो पहली बात तो स्क्वायर ही बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर हम किस प्रकार प्रूव कर सकते हैं। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले आप जानिए स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब जो वर्ग है हमारा, वो एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसमें कुछ विशेष स्थितियां आ जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्ग में विशेष स्थितियां यह आ जाती हैं कि वह समांतर चतुर्भुज तो होता ही है, क्योंकि उसके डिफिनीशन से ही क्लियर है कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। और उसके बाद क्या कहते हैं कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और दूसरी विशेष स्थिति ये है कि इसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यानी सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना होगा कि अंदर वाला पैरेललोग्राम है। उसके बाद ये प्रूव करना होगा कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है। उसके बाद ये प्रूव करना होगा कि इसके चारों कोण 90 डिग्री हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर के अंदर बनने वाला जो स्क्वायर है वो भी, स्क्वायर के अंदर जो बनने वाला चतुर्भुज है जो क्वाड्रिलेटरल है, वो भी एक वर्ग ही होगा, वो भी एक स्क्वायर ही होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कॉन्स्ट्रक्शन कर दी, ज्वाइन ए सी इंटू बी डी, ए सी और बी डी को जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें पता है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लग सकती है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये इसके समांतर भी होगी और ये इसका आधा होगा। ठीक है, तो वही लिख देते हैं। हमने क्या लिख दिया, इन ट्रायंगल ए डी सी
सबसे पहले ये क्या ले रहे हैं, ए डी सी। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला ले लेते हैं फिर, ए डी सी। और ए डी सी में क्या है, आर एस जो है वो पैरेलल है ए सी के, और आर एस इक्वल टू क्या है, 1/2 ए सी। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, आप इन ट्रिएंगल, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा ऊपर लिखा था ट्रिएंगल ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी दिया है, और पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के। सही बात। तो अब ये इक्वेशन 1 मान लिया इन्होंने, उसके बाद इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जब पी क्यू पैरेलल है ए सी के और आर एस पैरेलल है ए सी के, तो पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के। और दूसरा बात क्या है कि पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी, आर एस इक्वल टू 1/2 ए सी, तो पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये भी हमने लिख दिया। यानी पी क्यू इक्वल टू हो गया आर एस के, ये इसके इक्वल हो गया। और हमने क्या कह दिया कि पी क्यू इसके पैरेलल भी हो गया। तो जब हम इस प्रकार के पेयर्स को, मतलब इस प्रकार की जो जैसे दो भुजा थी, हमने इन दो साइड्स को इक्वल भी दिखा दिया, इन्हें पैरेलल भी दिखा दिया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हम कहेंगे इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन सब को आपस में इक्वल दिखाएंगे। चलिए दूसरी कंडीशन फुलफिल करते हैं। अगर हम ट्रायंगल लें पी बी क्यू और आर सी क्यू, तो यहाँ देखेंगे आप कि आर सी इक्वल है पी बी के और सी क्यू इक्वल है बी क्यू के। हमने क्या कहा कि आर सी इक्वल है पी बी के और सी क्यू इक्वल है पी क्यू बी के। ये हो गया। और ये क्या है, 90 डिग्री, चूँकि पहले से दिया गया वर्ग है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये यस ए यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम। जब ये सर्वांगसम हो गए, तो हमने यहाँ से क्या कहा, हमने यहाँ से एक चीज़ निकाल लिया, दैट इज़ पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। पी क्यू इक्वल टू आर क्यू हमने निकाल लिया। ठीक है। और हम पिछले हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया था कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तब तो इसके आमने सामने की भी साइड्स इक्वल होंगी, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी पी क्यू इक्वल टू एस आर। ये तो हमें जब हमने प्रूव कर दिया था कि पी क्यू आर एस पैरेलल चतुर्भुज है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, ये तो वहीं से ही निकल गया था, पी क्यू इक्वल टू एस आर और आर क्यू इक्वल टू एस पी। तो अब समीकरण 1 2 3 से देखिए, आप कह सकते हैं कि जब पी क्यू इक्वल टू एस आर है, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू है, तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू एस आर। ठीक है। अब आर क्यू इक्वल टू एस पी है, तो इक्वल टू एस पी, यानी चारों साइड्स अपन आपस में इक्वल हो गई। हमने दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करा दी है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, प्रत्येक को 90 डिग्री दिखाना। उसको कैसे करेंगे, तो 90 डिग्री दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, ये वाला पी एन ओ एम। ठीक है। जब पी एन ओ एम लेंगे, तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये जब पी क्यू आर एस, अब क्या हो गया, पी क्यू आर एस तो अब तो हो ही गया है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस, नहीं सॉरी, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हम मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से ये पी क्यू मिड पॉइंट है और ए सी ये क्या है, ट्रायंगल है, तो पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ए सी के। जब पी क्यू पैरेलल है ए सी के, तो पी एन पैरेलल होगा ओ एम के, क्योंकि जब बड़ी लाइन पैरेलल है तो छोटी लाइन तो आपस में पैरेलल होंगे ही, वो भी इसका ही भाग है पैरेलल का ही। वैसे ही हम कह सकते हैं कि आर क्यू मिड पॉइंट है और डी बी ये ट्रायंगल है, तो आर क्यू पैरेलल होगा डी बी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ एन आपका, सॉरी यहाँ पे हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे ना, ए बी डी वाला, तो ए बी डी में क्या है, ये इसके पैरेलल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो जब ये बड़ी वाली साइड्स पैरेलल हैं, तो एम पी पैरेलल होगा ओ एन के। हमने दिखा दिया, इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल, तो आपने चारों को पैरेलल दिखा दिया, तब भी ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हो गया। देखिए आप, हमने आपको बताया क्या कर सकते हैं आप,
अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है तो या तो दो साइड्स को इक्वल भी दिखाइए, दोनों साइड्स को पैरेलल भी दिखाइए, या तो चारों साइड्स को पैरेलल दिखा दीजिए, समांतर दिखा दीजिए चारों साइड्स को ही, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम में कि जो आमने सामने का कोण होता है, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। यानी एंगल एम पी एन और एंगल एम ओ एन इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो अब जानते हैं हम कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर था ये तो हमें दिया ही था, तो ये डायगोनल्स है इसके, डायगोनल्स हमेशा स्क्वायर के 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो जब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल 90 होगा। जब ये एंगल 90 होगा तो ये भी एंगल तो 90 होगा, चूँकि दोनों इक्वल होंगे। ये छोटा वाला समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो इसलिए एंगल एंगल एम पी एन, एंगल एम पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। इसी प्रकार जब ये 90 हो गया तो हम जानते हैं अब कि ये समांतर चतुर्भुज है तो उसके क्रमागत अंतःकोण 180 अंश होते हैं, तो ये भी इनका योग कितना होगा 180, तो 90 प्लस ये एंगल क्यों इक्वल टू 180, तो क्यों भी 90 आ गया। तो इसी प्रकार फिर यहाँ आप लगाइए कि क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि ये समांतर रेखा है ना, तो तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये यहाँ क्रमागत अंतःकोण बनता है। फिर से ये भी 90, यानी इस प्रकार सभी 90 हो जाएंगे। देखिए उसका सारा सारांश यहाँ लिखा भी है कि पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, उसके बाद फिर यहाँ देखिए डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर ये किया। अब देखिए जब ये हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर क्या है, इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं और सभी 90 डिग्री हैं। चाहे आप एक दिखाइए 90 डिग्री या सभी दिखा दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि एक दिखा दिए तो सब आ ही जाएगा। तो आप एक भी दिखा सकते हैं या सब भी दिखा सकते हैं 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर प्रूव हो गया। अब दूसरा हमें प्रूव करना है कि एक समचतुर्भुज मतलब रोम्बस के अंदर जब मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है। उसको कैसे करेंगे, देखो रेक्टेंगल की भी डिफिनेशन होती है एन पैरेललोग्राम। तो पहले तो उसे भी पैरेललोग्राम सिद्ध करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, तो ये सारा स्टेप सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने उसमें क्या किया है, दिखा दिया है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर है और पी एस इक्वल टू क्यू आर है। ये तो हो गया रेक्टेंगल का, फुलफ़िल हो गया ये वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फुलफ़िल करना है कि ये 90 डिग्री है। कैसे इसको करेंगे, तो 90 डिग्री करने के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा लीजिए, जैसे वहाँ आपने एक छोटा सा लिया था सम एक चतुर्भुज, फिर उसे प्रूव किया कि ये सम चतुर्भुज है, तो वैसे यहाँ भी आपको करना है। तो हम जानते हैं कि क्यू आर पैरेलल है बी डी के, तो क्यू क्यू एम क्यू एन पैरेलल होगा एल एम के। उसी प्रकार जिस प्रकार एस आर पैरेलल है पी क्यू के, फिर उसी प्रकार एम एन पैरेलल होगा एल क्यू के। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं या जो विपरीत कोण है वो बराबर होते हैं, मतलब कि एक यहाँ तो एक उसकी सीध में ना विकर्ण, तो ये कोण बराबर होता है, तो यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये समचतुर्भुज था। समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह क्या करता है, ये भी 90 डिग्री पे कोण समद्विभाजित होता है, मतलब इसके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। जबकि विकर्ण में जो हमारा वर्ग था स्क्वायर था उसमें हमने गलत बोल दिया था, वहाँ विकर्ण 90 डिग्री पर केवल काटते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होगा 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर काटते भी हैं और बराबर भागों में बांट भी देते हैं। तो जब ये 90 हो गया फिर से वही कहानी, ये भी 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज छोटा वाला है, तो समांतर चतुर्भुज के सामने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अन्य कोणों को निकालने के लिए फिर से आप वही करेंगे, ये 90 आ गया तो ये भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही है
पैरेललोग्राम है तो ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है तो ये क्रमागत अंतःकोण 180 अंश के होंगे। एक बार यहाँ लगा दिए 180 तो ये 90 मिल जाएगा, फिर यहाँ लगा दीजिए क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 तो ये 90 मिल जाएगा, उसी प्रकार ये 90 तो सब 90 मिल जाएगा, तो यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपको ये याद कर लेना है, चूँकि ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि अगर समचतुर्भुज है हमारा, या कह सकते हैं रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको बताना रेक्टेंगल बनेगा। अब वर्ग में स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और जानिए कि रेक्टेंगल जो होता है, देखिए डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के कि रोम्बस के कि पैरेललोग्राम के, तो आंसर होगा रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप अगर इसको ऐसे एक कण बनाएं तो ये 90 डिग्री, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ये ए है तो ये भी होगा, ये बी है तो ये भी, तो ये भी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मतलब कि जो कह सकते हैं कि बीकर्ण इसमें बराबर होते हैं रेक्टेंगल में। दूसरा क्वेश्चन है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो फिगर क्या होगा रोम्बस का। डायगोनल्स क्या करते हैं, अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री पर काट भी रहे हैं और दो भागों में, दो बराबर भागों में बांट भी रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, तो उसे कहेंगे रोम्बस। जबकि स्क्वायर क्या करता है, केवल 90 डिग्री पर काटता है, वो दो बराबर भागों में बांटता नहीं है विकर्ण को। दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, इसमें पूछा है कि एम एन और बी सी में क्या संबंध है। तो एम एन बी सी में देखिए, पहले आप एम एन और एम डैश एन डैश देखिए, तो एम एन को लिख सकते हैं एम एन, ये अगर मिड पॉइंट है तो एम एन इक्वल टू एम डैश एन डैश, सॉरी एम एन इक्वल टू 1/2 एम डैश एन डैश। क्यों, हम जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। अब उसके आगे आइए, आप एम डैश एन डैश इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 बी सी। तो जब इनको आप यहाँ पे क्या करिए, एम डैश एन डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो एम एन और बी सी में संबंध आ जाएगा एम एन इक्वल टू 1/4 बी सी। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर केवल इंटरसेक्ट करते हैं, बल्कि मतलब ये ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें भी क्या कहते हैं कि समचतुर्भुज की भांति या रोम्बस की भांति इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा कि ये दिया गया है क्यों मिड पॉइंट है और पी मिड पॉइंट है बी का, तो आप क्या कह सकते हैं ए पी सी क्यू के बारे में। तो देखिए हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो इसका दो से भाग करिए तो ए पी इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, तो ए पी पैरेलल होगा क्यू सी के। तो एक पेयर मतलब दो साइड को हमने क्या कर दिया, इक्वल भी दिखा दिया और उन्हें पैरेलल भी दिखा दिया, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, पैरालीलोग्राम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ रेक्टेंगल फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब जो पैरेललोग्राम है उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो एक क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। तो इनको कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180, ए बी क्या है, ये क्रमागत अंतःकोण, तो इनका हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला एंगल मिल जाएगा, हाफ करेंगे और यहाँ 90 हो जाएगा 180 का। तो जब ये हो गया 90, अब देखिए तो इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इनका योग 90 दिया गया तो इसका 90 हो जाएगा, और ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हम लगा सकते हैं ना। तो जैसे ये 90 हो गया तो इसी प्रकार हम, और अब तो जब ये 90 हो गया तो हम इस प्रकार मतलब इस वाले से भी इसे निकाल सकते हैं, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम क्या कर सकते हैं कि ये है रेक्टेंगल होगा। देखिए ईच ऑफ 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, इसको हमने आपको बताया ही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये एक प्रकार का ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल पी 90 होगा, इसको हमने आपको प्रूव भी करवाया था, जब केवल ये देखिए रेखा, इसको हमने इसे प्रूव भी कराया था, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि ये क्यों 90 होता है।
तो यहाँ पे समांतर रेखा है, यहाँ भी तो समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज मतलब समांतर रेखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इन रोम्बस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस क्या करते हैं, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर। कैसे करेंगे सिद्ध, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ सी एंड ए ओ बी, ठीक है। चूँकि तभी तो ये इक्वल ये आएगा, इसीलिए हम इसे ले रहे हैं। तभी तो डायगोनल्स का दिखेगा कि हाँ ये दो बराबर भागों में बट रहे हैं। दो बराबर भाग मतलब क्या, ओ बी इक्वल टू ओ सी, तभी तो आएगा। तो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है, क्योंकि इट इज़ अ रोम्बस। दूसरा ओ ए कॉमन है, ठीक है। तीसरा ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, देखिए बहुत लोग कहेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी कैसे आप कह सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी। देखिए हमें प्रूव करना था कि इन अ रोम्बस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें ये प्रूव करना था कि 90 अंश पे काटते हैं। ये हमें दिया गया है कि वो दो बराबर भागों में काटते हैं। तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से ये दोनों सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हुए तो ये एंगल हमें दिखा दिया इक्वल। हमें पता है कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये 90 या 90 फिक्स है। थैंक यू।